तो शराब नीति घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर पार्टियों में जुबानी जंग इस वक्त तेज हो चुकी है। सीबीआई रिमांड में मनीष सिसोदिया ने पहली रात काटी है और मुमकिन है कि कल रिमांड मिलने के बाद सीबीआई ने उनसे सवाल जवाब भी किए हों। मनीष सिसोदिया 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर हैं। केजरीवाल सरकार के मंत्री ने पूरे मामले में सीधे केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। गोपाल राय ने पूछा कि जिस उपराज्यपाल ने शराब नीति को मंजूरी दी, उन पर केस क्यों नहीं चलाया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि आप अपना पाप छिपाने के लिए झूठे आरोप लगा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अब वार पलटवार शुरू हो चुका है, लेकिन मनीष सिसोदिया की मुश्किलें अब कम नहीं होने वाली हैं। आने वाला वक्त तो यही कहता है, क्योंकि इस पूरे मामले में अभी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर पार्टियों की जुबानी जंग जहां तेज हुई, वहीं उनकी रात जेल में कटी है। तो आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी आप पर हमलावर है, आप लगातार चाहे सीबीआई की तरफ से एक्शन लिया गया हो या ईडी की भी जांच जारी है, पैरेलल लगातार केंद्र सरकार पे आरोप लगा रही है कि उनके इशारे पे सब कुछ हो रहा है। कोशिश सरकार की यही है कि इसे लंबा खींचा जाए, लेकिन लंबा खींचने से इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अगर मसला एक्साइज पॉलिसी का होता तो एक्साइज पॉलिसी में अगर मनीष सिसोदिया जी ने उसे पॉलिसी को बनाया तो उस पर अंतिम मुहर एलजी ने लगाया। लेफ्टिनेंट गवर्नर की तो जांच नहीं हो रही है, उनको तो नहीं बुलाया जा रहा है कि आखिर आपने क्यों निर्णय लिया है। उनको तो एफआईआर में उनका नाम भी नहीं है। तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि ये पूरा जो मसला है वो भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो क्रिएट किया गया है वो राजनीतिक विद्वेष से क्रिएट किया गया है। मनीष सिसोदिया जी सीबीआई कस्टडी में चले गए। आम आदमी पार्टी का सुबह से इवेंट मैनेजमेंट का जो नाटक था सब फेल हो गया। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी से भी 40 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने देश के एक ताकतवर मुख्यमंत्री को बचाने के लिए देश की कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठाने का, इवेंट बनाकर दबाव बनाने का कोई काम नहीं किया था। आज आम आदमी पार्टी द्वारा जो इवेंट बनाया गया, जिसके बावजूद आज मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई को रिमांड मिल गया, वो इस बात को साबित करता है कि अपने पाप को, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने का काम आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम कर रही है। तो दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अब सीबीआई की हिरासत में है। अब हम आपको इस खबर से जुड़ी 4 तस्वीरें भी आइए दिखा देते हैं, जहां 5 दिन की सीबीआई कस्टडी में मनीष सिसोदिया को भेजा गया। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। रिमांड में जाने के बाद कल सिसोदिया की कस्टडी में पहली रात गुजरी। सीबीआई कस्टडी में भेजे जाने का आदेश दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया है। अब 4 मार्च को 2 बजे सिसोदिया की अगली पेशी होगी। तो सीबीआई हिरासत में सिसोदिया सीबीआई हेडक्वार्टर में रात गुजरी। दिन भर गहमा गहमी रही। कल दिल्ली ही नहीं, देश भर से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी प्रोटेस्ट की। अब 4 मार्च को अगली पेशी है 2 बजे। और अब हम आपको बताते हैं कि जब आरोपी को सीबीआई रिमांड में भेजा जाता है तो उसे कहां, कब और कैसे रखा जाता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हम आपको ग्राफिक्स के जरिए अब ये समझाते हैं कि किस तरह से मनीष सिसोदिया को रखा गया होगा, कहां उन्होंने रात गुजारी होगी। तो सीबीआई कस्टडी का मतलब क्या है वो समझिए। दरअसल सीबीआई मुख्यालय के लॉकअप में मनीष सिसोदिया, जहां इनकी रात गुजरी। लॉकअप में सीसीटीवी से आरोपी की निगरानी भी। वहीं लॉकअप के गेट पर 24 घंटे सीआईएसएफ के स्टाफ की तैनाती होती है। शाम 7 से 8 बजे तक लॉकअप में डिनर का वक्त है और रात 8 बजे के बाद लॉकअप में आरोपी को भेज दिया जाता है। तो आरोपी रात 8 बजे के बाद भी आरोपी से पूछताछ संभव है, इसके लिए वो तैयार रहे। तो सीबीआई की लॉकअप में कोई बेड भी नहीं मिलता है, यानी जमीन पर ही रात गुजारनी पड़ती है। तो सुबह 7 बजे आरोपी को जगह भी दिया जाता है। सुबह 8 बजे आरोपी को नाश्ता दिया जाता है और 24 घंटे में एक बार मेडिकल टेस्ट भी, और मेडिकल जांच से पहले लंच दे दिया जाता है। तो ये सारी जानकारी जो हम आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से, किस तरह से सीबीआई की कस्टडी होती है, कैसे आरोपी से पूछताछ की जाती है, कैसे उसे रिमांड पर लिया जाता है और क्या उसका पूरा शेड्यूल होता है एक तरह से, यानी कब उससे पूछताछ के लिए कोई समय मुकर्रर नहीं होता, यानी कि
कभी भी 8 बजे के बाद भी जब डिनर हो जाता है उसे वापस अंदर भेज दिया जाता है, उसके बाद भी सीबीआई उससे पूछताछ कर सकती है। तो फिलहाल इस तरह से आप अंदाजा लगाइए कि मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, उनकी रात सीबीआई कस्टडी में ऐसी गुजरी होगी। जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ सीबीआई दफ्तर से जुड़े हुए हैं, आदित्य प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले जितेंद्र, आपका रुख कर रही हूं क्योंकि कल की रात मनीष सिसोदिया की सीबीआई के लॉकअप में यहां गुजरी है। आज इनसे पूछताछ होगी क्योंकि रिमांड पर इन्हें लिया गया है पूछताछ के लिए, आगे की जांच के लिए। देखिए, सीबीआई कस्टडी में 2 रात अब तक मनीष सिसोदिया गुजार चुके हैं, क्योंकि परसों करीब 7:15 बजे उनको गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद रात उनकी सीबीआई हेडक्वार्टर के लॉकअप में ही गुजरी थी। कल उनको अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद 4 मार्च तक का रिमांड अदालत से सीबीआई को मिला है। मनीष सिसोदिया अब 4 मार्च तक सीबीआई की कस्टडी में है और उनसे पूछताछ की जाएगी। उसका अपना एक अलग अलग शेड्यूल होता है और जो मांग की गई थी, अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि वो अपनी पत्नी से शाम को 6 से 7 बजे के बीच में 15 मिनट के लिए मिल सकते हैं। जैसा कि केजरीवाल की तरफ से हवाला भी दिया गया था कि उनकी पत्नी बीमार है। खुद मनीष सिसोदिया ने भी कहा था कि उनकी पत्नी बीमार है और काफ़ी हालत उनकी खराब है, लेकिन अदालत ने इसका ध्यान रखते हुए कहा है कि उनकी पत्नी 15 मिनट के लिए मिल सकती हैं। इसके अलावा जो उनके वकील हैं वो भी करीब आधे घंटे तक, 6 से 7 के बीच में ही आधे से पौने घंटे तक वो अपने क्लाइंट से यानी कि मनीष सिसोदिया से मिल सकते हैं और केस को लेकर के बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा जो खास बात यह है कि जब मनीष सिसोदिया को रखा जाएगा तो लॉकअप में रखा जाएगा। हालांकि जब पूछताछ करनी होगी तो आईओ उनको जो इन्वेस्टिगेशन रूम होता है वहां पे ले जाके पूछताछ करेगा, लेकिन लॉकअप में और जहां पर पूछताछ हो रही है वहां पर सीसीटीवी लगे होने चाहिए और उसका जो रिकॉर्ड है वो सीबीआई मैनेज करे, यानी कि जब भी कोई पूछताछ हो रही है या जहां पर रखा गया है उसका प्रॉपर सीसीटीवी रिकॉर्ड रखा जाए। आदित्य भी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर बताया जा रहा है, वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आदित्य, आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है, मनीष सिसोदिया को बेकसूर बताया जा रहा है। आज आप वहां क्या देख रहे हैं, किस तरह की हलचल? पयोधी, अभी इस समय आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर तो शांति है, लेकिन कल के हंगामे के बाद कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो अलर्ट पे है। मैं आपको तो यहाँ से तस्वीर दिखा सकता हूँ। इस समय जो आरएएफ की एक टुकड़ी है वो यहाँ पे डिप्लॉय की गई है और अभी वो आम आदमी पार्टी कार्यालय के ठीक सामने खड़ी है। यहाँ पे एक वज्र वाहिनी भी जो आरएएफ की है वो यहाँ पर खड़ी है। इसके अलावा डिप्लॉयमेंट धीमे धीमे 10 बजे तक यहाँ पे बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कल हंगामा हुआ, आम आदमी पार्टी के कई विधायक और नेता जो थे वो डिटेन किए गए यहीं पे ही, और कार्यालय के अंदर की जैसी तस्वीरें आई पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के झड़प के बीच की, वो कहीं ना कहीं संभवतः आज भी वो हंगामा देखने को मिल सकता है। इस वजह से जो दिल्ली पुलिस है या जो अर्धसैनिक बल के जवान है वो लगातार इस चीज के अलर्ट पे है। और अभी से कुछ देर पहले की तस्वीर ये थी कि यहाँ पे जो आरएएफ के जवान थे वो इस कार्यालय परिसर के चारों ओर गश्त कर रहे थे, ताकि किसी भी तरीके का एक इनरूटमेंट है, अगर कोई आदित्य, आपके जरिए तस्वीरों के जरिए और अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जितेंद्र भी हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सारी अपडेट के लिए।